जय जय कृष्णाय नमः। प्यारे मित्रों, भक्तों, आज समय समाप्त हुआ, इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, भक्तों, हमने आपसे वादा किया था कि आपको भगवान विष्णु नारायण का उद्गम स्थल कहाँ है उसे रूबरू कराएंगे और आपका वास्तविक रूप क्या है वो दर्शाएंगे। मित्रों, सर्वप्रथम 3 इसके अंदर योग बतलाए गए हैं: कर्म योग, ध्यान योग और ज्ञान योग। मित्रों, कर्म योग और ज्ञान योग दोनों ये लिंक प्राणी में सम्मिलित है। सब लोगों को ये दोनों योग साधक होते हैं, दोनों करते हैं। कि महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हम आपको विद्या बतलाने वाले हैं, जो 12 सखंडों की महापुराण से हमें जो है उस पर अध्ययन करके, पठन करके, अध्ययन करके जो हमें प्राप्त हुआ, उसमें से अनमोल वाणी, अनमोल रतन और विद्या, वो जो प्राप्त हुई है उसका हमें वितरण करना था, आप लोगों तक वो पहुंचाना था कि वास्तव में आपका वास्तविक रूप क्या है, कौन है आप, कहाँ से आए हैं, भगवान का उद्गम स्थल कहाँ है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं एक बात आपको बतलाना चाहता हूँ कि मैं आपको मृत्यु के उपरांत, मतलब जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद उसका क्या अस्तित्व रहता है, कहाँ जाता है, क्या उसके साथ स्थिति पैदा होती है, वो सब से मैं आपको अवगत कराऊंगा। और उन सबों के लिए आपको ध्यान योग के द्वारा ही उसका आचरण करना होगा। मित्रों, अब रही बात बहुत सुंदर कि इस संसार में सत्य और प्रेम दोनों लुप्त हो चुके हैं, समाप्त नहीं हुए हैं। तो जब ये संसार के अंदर, इस घोर कलयुग के अंदर ये लुप्त हो चुके हैं, तो क्यों ना हरि से नेहा लगाया जाए, भगवान से क्यों ना प्रेम किया जाए। तो मित्रों, आज हम आपको उनका उद्गम स्थल कहाँ है उस तक आपको ले जाने की संपूर्ण कोशिश करेंगे। जो विद्या का ज्ञान, मुझे जो विधि प्राप्त हुई है, मैं आपको देने जा रहा हूँ। मित्रों, इसमें सर्वप्रथम आत्मा का साक्षात्कार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जीवन काल में रहकर ही आत्मा का साक्षात्कार और आप उस भगवान विष्णु नारायण तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि बहुत बड़ी विद्या है मित्रों, कि मैं अब आपको जो विद्या बतलाऊंगा उससे आपका लिंक, जैसे मान लीजिए ये तो शरीर जो है, ये लिंक शरीर है, ये नाशवान है मित्रों। जब ये इसका अंत समय आता है, जब ये समाप्ति काल में चला जाता है, तो मित्रों आप जानते हैं कि अंतिम संस्कार हो जाता है, 5 तत्व में ये विलीन हो जाता है, पंचभूत का ये शरीर बना हुआ है, नाशवान है। ये समाप्त होने के बाद उसके तत्पश्चात क्या होता है, शरीर का अस्तित्व तो समाप्त हो गया, रह गई आत्मा, जिसको हम सूक्ष्म भी कह सकते हैं। उसके 2 विकल्प बतलाए गए मित्रों, उनके 2 ही मार्ग होते हैं जिनके द्वारा वो आगे
जो कर्म फल भुगतते हैं उसके द्वारा ही भुगतते हैं। वो है मित्रों, एक तो पितृलोक, जो बहुत सहज ही और प्रेम भक्ति में प्रवान होते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं। पितृ लोगों की उनको प्राप्ति होती है, जो माँ बापों की सेवा करते हैं। और दूसरा है मित्रों प्रेत जूनी। प्रेत जूनी में वो प्रवेश कर जाते हैं। रह जाती है दिव्य ज्योति, जिसको हम आत्मा ज्योति भी कह सकते हैं, भगवान हरि नारायण का प्रकाश भी कह सकते हैं। जो प्रकाश प्रकाश में ही विलीन हो जाती है, वो ज्योति कहाँ जाती है, उसके पीछे मैं आपको लेके चलूंगा, तभी तो आप उस उद्गम स्थल तक पहुंचेंगे। उसी को कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार। तो मित्रों, जीवन काल में रह के आत्मा का साक्षात्कार कैसे करें? अब ध्यान योग्य देने वाली बात यह है कि आप बहुत ध्यान पूर्वक इस प्रसंग को सुनेंगे, तो सुनते सुनते ही आपको भगवान विष्णु नारायण के दर्शन भी हो सकते हैं, उनका स्थान की प्राप्ति भी हो सकती है। तो मित्रों, उसके लिए क्या करना है? आपको खरीदना कुछ नहीं है, सिर्फ एक संकल्प करना है मन के अंदर। क्योंकि अभी तो अब मन है, अब मैं तीनों को अलग करूँगा। वो ऐसी विधि है कि आपका शरीर पार्थिव अलग हो जाएगा, आत्मा भिन्न हो जाएगी और ज्योति भिन्न हो जाएगी। उसके बाद आपका जो वास्तविक रूप है वो कैसा होगा, वो उसके लिए भी मैं आपको बतला देता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आपने क्या करना है, एक कलश लेना है। कलश कौन सा लेना है? ना पीतल का होना चाहिए, ना तांबे का होना चाहिए, ना ही लोहे का होना चाहिए। वो पात्र होगा मित्रों कांसे का, पवित्र कांसा होगा। उसका एक कलश लेना है जिसमें कम से कम 10 लीटर पानी आना चाहिए। उस कलश को, अब विधि सुनते जाओ मित्रों, उस कलश को आपने गंगा जल से भर लेना है, ठीक है? और आपने अपने घर के अंदर बाहर एकांत में बैठना है, ध्यान लगाना है, प्रभु से नेहा लगाना है। और दिशा में जो भी जी चाहे जिस दिशा में आपको सुविधा हो, उस दिशा में आप मुंह करके घर के अंदर बैठ जाइए। जब ध्यान योग में जाएंगे तब आपको क्या करना है मित्रों, आप पालथी मार के बैठेंगे। आपको कोई योग साधक नहीं करना है, ना ही आपको कोई पद्म आसन लगाना है, ना कोई दंडवत प्रणाम करना है। मतलब ऐसी बहुत सी जो योग विद्याएं हैं, उसमें से कुछ नहीं करना आपने। केवल साधारण पालथी मार के आपने बैठ जाना है। अध्र प्राणायाम भी नहीं करना, संपूर्ण प्राणायाम भी नहीं करना। मित्रों, चौकड़ी मार के बैठ जाना। और सुनो, कई मेरे बहन भाई माता पिता वो पालथी मार के नहीं बैठ पाते, तो उनके लिए सुविधा है, आपके लिए भी सुविधा है। आप कुर्सी पे बैठिए, पलंग पे बैठ जाइए, मूढ़े पे बैठ जाइए, जैसी सुविधा आपको सुलभ हो उसी तरीके से आराम से बैठ जाइए। शरीर को कष्ट देने की आपको कोई आवश्यकता है ही नहीं। मित्रों, अब आप बैठ गए, अब महत्वपूर्ण ज्ञान की तरफ चलिए। अब तीनों आप अलग होने वाले हैं, क्योंकि तीनों पृथक हैं। मित्रों, आत्मा से शरीर भिन्न है, ये आप भी जानते हैं, शास्त्र भी हमारा बतलाता है। तो मित्रों, अब ध्यान देने योग्य बात ले, अब मैं आपको उनके उद्गम स्थल पे ले चल रहा हूँ। तो आपका वेशभूषा कैसा होगा, आपका अस्तित्व कैसा होगा, आत्मा का साक्षात्कार होगा। आपने ध्यान योग के द्वारा, जहाँ मैं आपको बतला रहा हूँ वहीं ध्यान केंद्रित करेंगे और मेरे साथ साथ चलते जाएंगे। मित्रों, आपका जो पहनावा होगा, केवल आपने धोती डाली होगी सफ़ेद रंग की, और
जनेऊ धारण किया हुआ आपने, कुर्ता नहीं, जैसे मैंने कुर्ता डाला हुआ है ऐसा कुर्ता नहीं पहनेंगे आप, सिर्फ जनेऊ धारण आपने करना है। जब ऐसा ध्यान आप करेंगे तो शरीर आपसे छूट जाएगा और शरीर के साथ 10 इंद्रियां छूट जाएंगी, अहंकार भी छूटेगा, केवल आत्मा रह जाएगी। जब आपको ये रूप दिखाई देगा तो समझ लीजिए आपको आपका वास्तविक रूप दिखाएंगे। और आपने क्या करना है उस वक्त, ये कलश है जैसे मेरे पास, ये तो लोटा है छोटा, आपने बड़ा कलश लेना है, इसको ऐसे सर पे उठा के और चल देना है, ठीक है मित्रों, और चलते जाना है। तो भगवान विष्णु नारायण के जहाँ ज्योति समाहित होती है उसके 3 स्थान हैं मित्रों। नंबर 1 पृथ्वी, लेकिन ध्यान रहे इस बात का कि जो भी जहाँ पे उनका विचरण है, जहाँ पे विचरते हैं वो, जहाँ पे उनका चराचर है, उसके 3 जो स्थान है वो मैं तीनों बतला रहा हूँ। उनमें से एक स्थान आप चुन लीजिएगा, जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पहुँच जाइएगा। एक तो ये स्थल पे है। और सुन लीजिए, भगवान विष्णु नारायण के चरण जो है वो पृथ्वी पे नहीं पड़ते हैं, पृथ्वी उनका भार सहन नहीं कर सकती है इतने घोर कलयुग के अंदर मित्रों। इसलिए एक स्थान तो वो चुन लीजिए, और एक है आकाश और पृथ्वी के माध्यम में, यानी कि अंतरिक्ष समझ लीजिए, या जमीन से 200-400 फुट ऊपर समझ लीजिए, मध्यांतर में ध्यान लगाइएगा। आप गिरेंगे थोड़ा, आपका सूक्ष्म जा रहा है, शरीर तो वही है जहाँ बैठे आप, मैं सूक्ष्म लेके चल रहा हूँ आपका। जब सूक्ष्म के द्वार पे आप चलोगे, सूक्ष्म ना तो, क्योंकि वो अजय अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती मित्रों, ना उसको कोई सुख है ना दुख है, मृत्यु के पश्चात यही स्थिति उत्पन्न होती है मित्रों। उसके बाद क्या होगा, जब आपका शरीर, आत्मा अलग हो जाएगी, तो आत्मा से ज्योति जो है, जिसको हम भगवान का प्रतिबिंब मानते हैं, वो आपसे पृथक हो जाएगा। और आपने क्या करना, उस ज्योति के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि अभी तो आप जीवन काल में हैं। ज्योति के पीछे पीछे चलना, ज्योति कहाँ जाती है, तो ज्योति तो ज्योति में समाहित होगी ना, भगवान विष्णु नारायण के उदर में प्रवेश करेगी वो। तो मित्रों, वो जो स्थान मैंने आपको 3 बतला रहा हूँ मैं, एक तो ये पृथ्वी का, एक पृथ्वी आकाश के माध्यम का, और तीसरा स्थान है उनका समुद्र के ऊपर। घबराइए मत मित्रों, डूबोगे नहीं आप, क्योंकि आपका सूक्ष्म है, आपकी आत्मा है, आप डूबेंगे नहीं, आप पालती मार के बैठ जाएंगे वहाँ पे भी। तो तीनों स्थान में से एक का चुनाव कर लीजिए। पृथ्वी का चुनाव सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम पृथ्वी के वासी हैं। तो मित्रों, आप वहाँ पहुँच गए तो ध्यान रखिए, आपके आसपास कोई भी मकान नहीं है, कोई वृक्ष नहीं है, कोई जंगल नहीं, कोई पहाड़ नहीं, केवल प्रकाश है मित्रों। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होगा, आपको संपूर्ण प्रकाश नजर आएगा, दूधिया प्रकाश होता है मित्रों। और वहां पर कहीं भी निगाह मारेंगे तो छपाचट मैदान होगा, कोई चीज आपको नजर नहीं आएगी, पक्षी भी नजर नहीं आएगा। वहां पर आप पालथी मार के अब बैठ जाइए, ठीक है मित्रों। पालथी मार के बैठने के पश्चात अब विधि है क्या, आप बैठ गए ध्यान लगा के, और ध्यान योग में बैठ गए आप। उसके बाद आपकी जो दिशा है, आपका जो मुख है, वो पश्चिम दिशा में होना चाहिए, और पीठ आपकी होगी पूरब दिशा में, क्योंकि भगवान की पीठ भी पूरब दिशा में होगी और वो पश्चिम की ओर वो देख रहे होंगे। इसका आप पूरा ध्यान रखिएगा। और उसके तत्पश्चात आपने क्या करनी, अब विधि मैं बतलाने जा रहा हूँ मित्रों, ध्यान से इसको कर लीजिए। और एक बार में आपको पता है कि एक बार में आपका जो ये है वो अंतर ध्यान के द्वारा एक बार में आपको सिर्फ दर्शन की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन आस्ते आस्ते जो है आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो कलश है और आपका मुख है,
पश्चिम की ओर। तो मित्रों, कलश को आपने कैसे उठाना है, मैं इसका थोड़ा सा उदाहरण दे दूंगा आपको। कलश ऐसे पकड़ना है आपने और अपने शीश के ऊपर ऐसे रखना है मित्रों। और कलश का जो मुंह है, देख लीजिए, ये मुंह है, ये होगा पूरब दिशा में, और यहाँ भरा होगा गंगा जल से कलश। फिर इसको आस्ते आस्ते आपने गंगा जल को मतलब ऐसे सिर के ऊपर जब छोड़ने की चेष्टा करोगे तो इसका जो बीच का स्थान है मित्रों, ये वाला, ये तो खाली रहेगा। इसके बीच में भगवान विष्णु नारायण की जय हो। भगवान विष्णु के चरण उसी वक्त आएंगे और उनके चरण अमृत मतलब अच्छे लंबे चौड़े चरण होंगे, क्योंकि उनका संपूर्ण रूप तो आप देख ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने पीले रंग की आभा यानी कि धोती जो है पीले रंग की मतलब पहन रखी होगी, और घुटने तक मतलब आपको वो नज़र आएगी, जबकि आपकी निगाह सामने हो, क्योंकि आपका जो ये है आत्मा है और जो शरीर है वो पृथक है। सब कुछ आप अपने आंखों से देखेंगे, वही आपका वास्तविक रूप है। फिर वो जल से भगवान के चरण पसारेंगे मित्रों, उनका अभिषेक करेंगे चरणों का, तो वो जल चरणों पे से होता हुआ आपके सिर पे पड़ेगा, सिर से पूरे शरीर में वो चला जाएगा। तो जब आप उसको ऐसे यानी कि डालना शुरू करेंगे तो बहुत आस्ते आस्ते डालना है। और आपने क्या करना है, आंखें आपकी बंद होगी, आप जो है सुमरन करेंगे। कोई चीज़ का सुमरन नहीं करना, कोई महामंत्र नहीं है, एक महामंत्र का आपको उच्चारण करना है। ओम बोलना है आपको, ओम नमो नारायण, और ऐसे बोल के जल छोड़ना है। फिर ओम नारायण 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 नारायण। तो भगवान के चरणों पर ये सारा जल जा रहा होगा, और जब तक आप इस महामंत्र को बोलते रहेंगे दर्शनार्थ होते रहेंगे। फिर वो जल जो नीचे जाएगा मित्रों, वो जल अपने आप ही स्थान बनाएगा। वो जल कहाँ जाएगा, वो पृथ्वी के मार्ग से, आकाश के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से वो फैलेगा। और जहाँ जहाँ आपकी दृष्टि उस जल के ऊपर पड़ेगी कि ये जल बहता हुआ कहाँ जा रहा है, वो मित्रों भक्तों वो जाता है 14 लोकों में। 14 लोकों में उसका विचरण हो जाएगा। इस प्रक्रिया को आपने प्रतिदिन करना है। ऐसा आनंद, ऐसा अनुभव आपको वास्तविक के रूप दिखाई देगा, किस प्रकार से आप विचरते थे। और आस्ते आस्ते जब महीने में, 2 महीने में, 6 महीने, जब भी आपका मन बिल्कुल पृथक हो जाएगा, क्योंकि अभी तो देहधारी हैं आप, और उसके पश्चात, क्योंकि मृत्यु पश्चात यही परिस्थिति होती है मित्रों, उसके बाद ही जन्म का लेखा जोखा होता है कर्मों के हिसाब से। तो मित्रों, आस्ते आस्ते सिलोली भगवान के चरणों के दर्शन करते करते उनके वास्तविक रूप में आस्ते आस्ते बढ़ोतरी होती जाएगी। और उनका जब रूप आपके सामने आएगा तो मित्रों ध्यान रहना और ध्यान रखना कि चरणों के साथ साथ मित्रों जब उनका पूरा मतलब संपूर्ण आरूप आस्ते आस्ते दिखाई देना, तो अपने आप बढ़ता जाएगा। कल्पना नहीं करनी मित्रों, वास्तविक रूप फिर उनका इतना बड़ा है, विशाल रूप, कि उसका मतलब अंत तो है ही नहीं। लेकिन आप ये दिव्य दृष्टि खुली होगी, दिव्य दृष्टि से आप उनका संपूर्ण रूप देख सकते हैं। 14 लोक में आप भ्रमण करेंगे, क्योंकि ये मैं आपको ब्रह्म स्थिति के अलावा पर ब्रह्मा में इस विधि से आप विलीन हो जाएंगे और परे लोक की आपको साधना प्राप्त होगी। और मित्रों, इसी प्रकार ये गुणक विद्या जो है, ये भगवान विष्णु नारायण ने ही मुझे प्रदान की है, और मैंने ये अपना जो वचन था वो संपूर्ण किया। मित्रों, जय श्री कृष्ण। एक बार बोल दो राधे। श्रीमन नारायण नारायण हरि।
तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन करते हैं हम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारायण नारायण।